लेकिन यह भारत भूमि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। आज हम पिछड़े हैं। 1956 के साथ बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धर्म भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पे चले, आज देश में आगे निकल चले। जो नहीं आए बाबा साहब की क्रांति में, हमारे समाज के बांधव, उनको आज प्रयास है कि वो क्रांति में लेके आने। हमारे पुरखों को किसी ने क्या किया उसकी हम लोग आलोचना नहीं करते। बाबा साहब ने देखिए 1956 के बाद किसी धर्म की आलोचना नहीं की। हमारे को बौद्ध धर्म की अच्छाई लोगों को सामने बतानी है। मां करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न, बौद्धिसत्व संविधानकार, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। इस धम्मपीठ पर आसीन भूतपूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य, सभी मान्यवर, बड़े बड़े मान्यवर बैठे हुए हैं, सम्मानित मंच, आदरणीय भीमराव जी, एक मिनट। गाड़ी एक बीच में फंसी हुई है, स्विफ्ट डिजायर है, 3455 नंबर है उसका, झगड़े की नौबत है। आप उसको आगे पीछे कर लीजिए। लोग जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग आना चाह रहे हैं, रास्ते में फंसी है। मैदान छोटा है, लोग ज्यादा है, गाड़ी हटा लीजिए। जी भीमराव जी, मैं अभिनंदन करूंगा पूज्यमंत्री जी महाथेरो सुमित रत्न जी, जिन्होंने इस धम्म सम्मेलन का आयोजन किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सभी का। एक धम्म की ताकत इस मंच पर से इस मैदान में दिखाई और बता दिया हम 1% हो गए तो इस देश में राज कर सकते हैं। मंत्री जी आज सभी को जगाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि यह कारवा है जो बाबा साहब ने शुरुआत की इसकी, और इसी कारवे के साथ साथ हम लोग चले। इसका सारा श्रेय हम बाबा साहब को देना चाहते हैं। बाबा साहब के साथ जिन्होंने महापुरुष आ गए, जिन्होंने समाज का उत्थान का काम किया, उनका भी स्मरण होना जरूरी है, मैं समझता हूं। ये बाबा साहब के क्रांति का देन है। बाबा साहब ने समाज में क्रांति की जो 1947 में बाबा साहब की सामाजिक क्रांति महाराष्ट्र से चलती है। माह के 14 तालाब से और आखिरी क्रांति समाप्ति होती है 14 अक्टूबर 1956 में, जहां बाबा साहब धम्म क्रांति करते। जो क्रांति का सर्कल था बाबा साहब का,
कि उनकी जीवनी की आखिरी क्रांति थी, तो क्रांति का सर्कल पूरा हो गया और आज धम्म चक्र बन रहा और देश में राज कर रहा। इसके लिए बाबा साहब के साथ साथ विचारों के साथ साथ हमें चलना चाहिए। समाज की शुरुआत हुई थी 0 से, 0 से आज 68 बरस के बाद हम लोग आज शिखर तक पहुंच गए। ये बाबा साहब की देन है, जो बाबा साहब के विचारों के साथ चले। 1956 के साथ बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धम्म भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पे चले, आज देश में आगे निकल चले। जो नहीं आए बाबा साहब की क्रांति में, हमारे समाज के बांधव, उनको आज प्रयास है कि वो क्रांति में लेके आने का, इसके लिए ऐसे प्रोग्राम के आयोजन की जाए। हम किसी की आलोचना नहीं करते, हमारे पुरखों को किसी ने क्या किया उसकी हम लोग आलोचना नहीं करते। बाबा साहब ने देखिए 1956 के बाद किसी धर्म की आलोचना नहीं की, हमारे को बौद्ध धर्म की अच्छाई लोगों को सामने बतानी है। धर्म का समतावाद बताना है, करुणा बताना है, भाईचारा बताना है। जो आज दुनिया के 17-18 बौद्ध कंट्री है, देश है, जिन्होंने बुद्धवाणी बुद्ध के विचार अपनाए हैं, आज वो आगे निकल गए, हमारे से काफी आगे निकल गए हैं। जापान का उदाहरण है, चाइना का उदाहरण है, कोरिया है। लेकिन यह भारत भूमि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। आज हम पिछड़े, देश पिछड़ा है। विषमता की संस्कृति में आज हम लोग हैं। ऊंच नीच की भाषा हम लोग करते हैं। उन देशों ने समता अपनाई, इसके लिए आगे गए। समता है, इसके लिए अमन है, शांति है। इसलिए हमारे को देश की प्रतिमा बदलनी पड़ेगी। विषमतावादी संस्कृति में हमें समतावादी संस्कृति लानी पड़ेगी और इसके लिए देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होना जरूरी मैं समझता हूं। बौद्ध धर्म का महान इतिहास है इस देश का, हमें जान के लेना पड़ेगा बौद्ध धर्म का इतिहास क्या। हमें दूसरों को बताना पड़ेगा कि 1200 साल यहां बौद्ध राजों ने राज्य किया। यहां की व्यवस्था, यहां के इतिहासकार कभी बताएंगे नहीं, लेकिन 1200 साल यहां बौद्ध राज्यों ने राज्य किया है। वो देश का सुवर्ण समय था, स्वर्ण काल था। 19 बौद्ध यूनिवर्सिटी इस देश में थी। तक्षशिला थी, नालंदा थी, सांची थी, वैभवी थी। ऐसे 19 यूनिवर्सिटी इस देश में थी। दुनिया भर से पढ़ने के लिए लोग आते थे। जब पूरे दुनिया में
शिक्षण का अंधकार था तब देश आगे था। यह हमारा इतिहास है। आज भी हमारे पुरखों ने जो निर्मित की है इस देश में, जो नेशनल हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है, हमारे चैत्य है, गुफा है, स्तूपे है, पूरी दुनिया में नहीं देखेंगे लेकिन भारत में आपने को देखने को मिलेगी। आज कई लोगों का उस पर कब्जा है। भारतीय बौद्ध महासभा उस पर काम कर रही है। हमें वो छुड़ाना पड़ेगा उनके कब्जे से, होने वाले एनक्रोचमेंट से। बिहार का हमें महाबोधि विहार हमें को चुना करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां के ट्रस्टी हिंदू है। वहां बदलाव करना पड़ेगा, हमारे हाथ में लेने पड़ेगा, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में देनी पड़ेगी। इसके लिए निर्णायक ताकत इस देश में खड़ी होनी मैं जरूरी समझता हूं। आज समय आ चुका, जो जो बाबा साहब ने निर्मित की हुई संस्था है, मिस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल है, राजनीति की पार्टी है, उनको आगे लेके जाना हमारी जवाबदारी है, मैं समझता हूं। कई संगठन इस पर काम कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इस देश में जो माहौल है, थोड़ा सा समय मांग के लेता हूं भंते जी से। देश में जो माहौल है, जो विचारसरणी के लोग बैठे हुए हैं, और केंद्र में और स्टेट में यही विचारसरणी के लोग जब बाबा साहब हयात थे, जिंदा थे, यही लोगों ने बाबा साहब को विरोध किया। बाबा साहब के क्रांति को दबाने की कोशिश यही लोगों ने की है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब की जनता ऐसी खुलेआम आगे निकल जाए हमारे से। ये धोखा मैं जानता हूं, आप भी जान रहे हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। हमारा दोस्त कौन है, हमारा शत्रु कौन है? शत्रु मैं विचारों का बोल रहा हूं। ये पहचानना बहुत काफी जरूरत है आज के दिन में। जब बाबा साहब की एक क्रांति दबाएंगे तो आपके फिर से दूसरे बाबा साहब नए निर्माण होंगे आपको आगे लेके जाने के लिए। इसके लिए बाबा साहब ने उस जमाने में कहा था, मेरा एक क्रांति का रथ आगे लेके जाना, लेकिन पीछे मत लाना, उसको है वही जगह रख दो। ये बाबा साहब के बोल आगे की सोचते थे। आज वो समय आ चुका है, बाबा क्रांति हुई, बाबा साहब ने क्रांति की, और क्रांति को दबाने की आज देश में कोशिश हो रही। इसके लिए बाबा साहब ने उस जमाने में एक बुक लिखी है, जो बाबा साहब का साहित्य पढ़ते होंगे उनको मालूमात होगी, रिवॉल्यूशन एंड एंटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ये बाबा साहब को मालूम था 70-80 साल के बाद इस देश में फिर से मैंने क्रांति की है, उसको दबाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन एक समझना चाहिए हमें सभी ने, बाबा साहब तो अकेले थे। इतना बड़ा कारवां, इतनी बड़ी क्रांति बाबा साहब ने की। आज तो हम लोग करोड़ों में पढ़े लिखे हैं। निर्णायक भूमि में आना चाहिए कि बाबा साहब की क्रांति हम लोग आगे निकल के लेके जाएं। कई मसले हैं आज देश में। इस एजुकेशन का मसला है इस देश में। बाबा साहब ने उस जमाने में कहा था, पढ़ो। हमारा समाज पढ़ लिखा। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया रिजर्वेशन की। सरकारी नौकरियां में अच्छे बड़े जॉब मिल गए। रिजर्वेशन के माध्यम से हमारा सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर आज आगे बढ़ गया। तब इन्होंने किया कि शिक्षण का प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है। देख लिया कि बाबा साहब का समाज एजुकेशन के माध्यम से आगे चल रहा है। एजुकेशन खत्म कर दो। नई लॉ आए गए हैं और वो लॉ के माध्यम से यहां किसानों का बच्चा किसान बनेगा, लेबर का बच्चा लेबर बनेगा। इस तरीका प्रावधान वो कायदे में है, वो पढ़ लो। सरकारी नौकरियां बेच दी, जिस माध्यम से हम लोग आगे निकल गए थे सरकारी नौकरियां से, रिजर्वेशन माध्यम से वो बेच दिया। आज रिजर्वेशन है किधर? ये हमारे सामने कठिन है। यहाँ इसके लिए बाबा साहब ने उस जमाने में बताया था, फिर से मैं कोट कर रहा हूं बाबा साहब को, कि एक समय आ चुका कि आपने दीवारों पर लिख लो कि हमें शासन करती जमात बननी है। मैं समझता हूं समय आ चुका है। कहीं भी कहीं राजनीति में, धर्म नीति में, सामाजिक नीति में हम लोग इकट्ठा होना जरूरी है। उतनी तो हमारी ताकत है। उसकी ताकत के अंजाम दूसरे लोगों को हुई है, क्योंकि जो पिछली 2 महीना पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, हम इतने संख्या से आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, इस प्रकार की वार्ता कर रहे थे उनके सांसद, उनके नेता जन। बाबा साहब को मानने वाली जनता पूरे देश की इकट्ठा आ गई। बहुजन समाज इकट्ठा आ गया, ओबीसी इकट्ठा आ गया, आदिवासी आ गए, माइनॉरिटीज आ गए। बोले जो मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। हम चुनना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। सब जन इकट्ठा आ गए। जो गठबंधन खड़ा हुआ उससे वोटिंग ले ली। इसके लिए मुझे लगता है मैं दिल्ली के कौन से मंच से बात की थी, भाई गठबंधन नहीं जीता तो बाबा साहब की जनता जीती, बाबा साहब का संविधान जीता है। और उन्होंने सबक सिखाया है जिसको बदलने की बात करते हैं उस लोग। ये हमारी ताकत है। इसके लिए हमारी ताकत का खुद में सोचना जरूरी है। ज्यादा समय न लेते हुए, कई वक्ता है मेरे पीछे, उन्हें भी समय देना जरूरी मैं समझता हूं। सभी को धन्यवाद देता हूं। काफी लाखों की संख्या से यह पधारी एक बुलंद ताकत इस उत्तर प्रदेश में प्रयाग नगरी में दिखाई। आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।